हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, ये चरण सिंह चन्नी जो कांग्रेस के एमपी हैं और उनके अध्यक्षता में एक कृषि उपज की संसदीय समिति बनाई हुई है, उनकी एक रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर बात करेंगे। और एक कांग्रेस की यूपी में कांग्रेस ने एक विधानसभा का घेराव करने की आज जोरदार प्रदर्शन किया विधानसभा पर, उसकी बात करेंगे। और पार्लियामेंट में दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, डॉक्टर अंबेडकर के पर एक टिप्पणी शाह साहब ने कर दी, गृह मंत्री ने। उसके ऊपर उस टिप्पणी पे शाह साहब का इस्तीफा मांगा जा रहा है और माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। दोनों सदनों में आज सदन स्थगित हो गए, कोई काम नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो मैं संसदीय समिति की सिफारिश पर बात करूंगा। बात करने के पहले ये अपील, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करने का फायदा यह है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को मैसेज करें कि भाई हमारे वीडियो देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। शंभू बॉर्डर और खनई बॉर्डर पर, ये जो पंजाब और हरियाणा के बीच में जो बॉर्डर है, वहां पर पिछले फरवरी महीने से 16 फरवरी से शायद आंदोलन चल रहा है और उन्हें वहां रोक रखा है। वो लोग दिल्ली आना चाहते हैं, वो किसान हैं और उन्होंने एमएसपी और किसानों पर जो कर्जे हैं उनको माफ करने के लिए और भी कई मांगों के साथ उन्होंने वहां धरना लगा रखा है पिछली फरवरी से, मतलब 10 महीने हो गए लगभग, लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा है। और अभी जो डिल्लेवाल साहब हैं, जगजीत सिंह डिल्लेवाल, उन्होंने 22 दिन से वहां पर अनशन कर रखा है। तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई जो सरकार उसका कोई नोटिस नहीं ले रही। लेकिन इसी बीच में संसदीय समिति ने कृषि उपज के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लागू करने की सिफारिश को की है। समिति ने तर्क दिया है कि इससे किसानों के आत्महत्या के मामलों में कमी आएगी तथा उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर व स्थिर हो सकेगी। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के अध्यक्षता वाली कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसद की स्थायी समिति ने मंगलवार को गारंटी शुदा एमएसपी देने की सिफारिश की है। देखना है कि अब क्या सरकार क्या करेगी, संसदीय समिति की सिफारिशों को मानेगी या आंदोलन कुचलकर किसानों पर अपनी जुल्म का डंडा चलाना जारी रखेगी। और इसके साथ ही संसदीय समिति ने यह भी सिफारिश की है कि किसानों की सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दी जाए। जो सम्मान निधि एक क्वार्टर में 6,000 रुपये मिलती है,
जो कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको लागू शुरू की थी, उसका उनका ये सिफारिश है कि वो 6,000 बहुत कम है, 12,000 कर दें। और उन्होंने कहा कि कृषि मजदूरों की भूमिका को भी अध्ययन करना चाहिए और उनकी जो समस्या हैं उनको भी हल करना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि किसान कल्याण एवं कृषि मजदूर कल्याण मंत्रालय किया जाना चाहिए। एक छोटी सी खबर ये है दोस्तों कि राजस्थान में कर्ज पहले के मुकाबले अब बढ़ गया है। अभी कुल कर्ज जो है 6,40,681 रुपये हो गए हैं। पहले ये 5 लाख मतलब पिछले साल या हाँ पिछले साल 5,70,000 के करीब था, अभी 6,40,000 हो गया। एक साल में इतना सारा कर्ज बढ़ गया। दूसरी खबर यह है कि कांग्रेस ने बहुत जोरदार प्रदर्शन किया यूपी के अंदर और यूपी की विधानसभा को घेरने का काम किया। उसमें एक जने की, एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखद खबर है। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा को हिला दी। जोरदार प्रदर्शन, अजीत राय के नेतृत्व में विधानसभा पर जोरदार प्रदर्शन किया। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे थे कार्यकर्ता। अजय राय ने कार्यकर्ताओं को धैर्य रखने के लिए सलाह दे रहे थे। पुलिस जुलूस के पीछे हटाने और बैरिकेडिंग को रोक रखा था। अविनाश पांडे जो यूपी के कांग्रेस के प्रभारी हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं शायद, वे भी प्रदर्शन में पहुंचे थे। विधानसभा घेराव का प्रयास कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे थे। लखनऊ विधानसभा घेराव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई और ब्रजेश पाठक और अजय राय दोनों अस्पताल पहुंचे। कार्यकर्ताओं में आक्रोश, इस मृत्यु पर कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है और उन्हें निश्चित है, स्वाभाविक है कि उनके साथी जो है कार्यकर्ता जो इसमें, वो साथी जो है गोरखपुर से आए थे। कार्यकर्ता प्रभात पांडे की प्रदर्शन के दौरान चोट लगने से मौत हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार द्वारा प्रदर्शन रोकने के लिए नुकीली कीलें बिछाई गई थी, जिससे यह घटना हुई। शव सिविल अस्पताल में भेजा गया, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता में आक्रोशित होकर हंगामा कर रहे हैं। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अस्पताल पहुंचे। उप मुख्यमंत्री प्रदर्शन के समय कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी बेहोश हो गए थे। बाद में उन्हें कार्यकर्ताओं ने संभाला और पानी वानी छींट करके उनको होश में लाए। और उनको बाद में हिरासत में भी ले लिया। इससे पहले कई कार्यकर्ताओं को मतलब उस समय गिरफ्तार किया, बस में बिठा करके ले गए। और इसके पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन को रोकने के लिए अमेठी में 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को अपने घरों में ही नजरबंद कर दिया। ये तो खबरें थी। अब ये पार्लियामेंट से खबरें हैं और बहुत विचलित करने वाली खबरें हैं। ये विचलित क्या मतलब, बहुत हंगामेदार खबरें हैं। पार्लियामेंट को जो है इन्होंने धुजा दिया था। और दोस्तों आज राज्यसभा में भी अंबेडकर पर बवाल मच गया। अमित शाह ने राज्यसभा में कल संविधान पर बहस के जवाब देते हुए कहा कि आजकल बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। हर बात में बाबा साहब का नाम अंबेडकर 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 लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, इतना ही नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता, ये अमित शाह जी ने कहा है। शाह के इस बयान के बाद
विपक्षी दलों ने शाह पर हमला बोलते हुए आज संसद में प्रदर्शन किया। टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने इसको संविधान पर हमला बताया। अमित शाह की टिप्पणी पर लाखों लोगों का अपमान है। ये अमित शाह की टिप्पणी लाखों लोगों का अपमान है जो मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए पीआर अम्बेडकर को याद करते हैं। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि अम्बेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी बीजेपी के अहंकार को दर्शाती है और इसका असली चेहरा उजागर करती है। इसके साथ ही ठाकरे ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के समर्थन के बिना अमित शाह डॉक्टर अम्बेडकर पर ऐसी टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। मायावती ने भी अपनी टिप्पणी की है और उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों को भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, सेकना बंद करना चाहिए और उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। रायबरेली से लोकसभा के सांसद व विपक्ष के नेता लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान के खिलाफ है। बीजेपी शुरू से ही संविधान बदलना चाहते थे, यह अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी ने शाह का पक्ष लेते हुए कांग्रेस पर हल्ला बोला। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 2 बार अंबेडकर को हराया था। ये बात तो सही है कि कांग्रेस ने अंबेडकर को हराया था और वैसे वो जो विपक्ष की पार्टियों में रहते हैं उनको सभी मतलब हराने का प्रयास करते ही हैं। मेरा सवाल ये है, नरेंद्र मोदी से हमारा सवाल है कि जनसंघ और आरएसएस ने और हिंदू महासभा ने कब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिताने का प्रयास किया। जीत हार तो ठीक है, पर इन पार्टियों ने अंबेडकर के समर्थन में समर्थन कब किया और उनको वोट ट्रांसफर कब करवाए। जब आरएसएस और मोदी कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं तो अपनी स्थिति को भी साफ करनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे पर दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। दोनों सदनों में कृषि मंत्री शाह से त्यागपत्र देने के साथ माफी मांगने की बात कही। राज्यसभा के किरण रिजिजू ने बयान देते हुए कांग्रेस पर हल्ला बोला और वही टेप चलाई जो नरेंद्र मोदी बोले थे। तो इस तरह से दोनों ही सदन जो है हंगामे के बाद स्थगित कर दिए गए और कोई हल नहीं निकला। तो ये खबरें थी आज की छुटपुट। और अंबेडकर का जो शाह की टिप्पणी है ये गंभीर रूप लेगी ऐसा लग रहा है और विपक्ष इसके ऊपर सारा विपक्ष एक है। मतलब इसके ये एक वो है कि इस पर इंडिया गठबंधन का तो एका हो ही गया, मतलब जिसमें ममता बनर्जी अलग जा रही थी और अखिलेश यादव अलग जा रहे थे और कश्मीर के अब्दुल्ला अलग जा रहे थे, उमर अब्दुल्ला। लेकिन ये सब मिलकर के इस मुद्दे पर राज्यसभा में और संसद में दोनों में जोरदार हमला किया। सदन के बाहर भी लोकसभा के सामने मतलब जो पार्लियामेंट के परिसर में बहुत जोरदार प्रदर्शन किया सब पार्टियों ने मिलकर के और बीजेपी को घेरने का प्रयास किया। तो ये बड़ा मुद्दा बनने की स्थिति लग रही है अगर शाह ने इस्तीफा या माफ़ी नहीं मांगी तो। देखते हैं क्या होता है। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले एक बार फिर वही अपील आपसे करेंगे कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को
सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, लोगों को मैसेज करें और कहें कि भाई हमारे वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम।